मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, एक तो टूटी फूटी सुपर पावर अमेरिका और दूसरा तालिबान की तरफ से और तीसरा इंडिया की तरफ से। अभी पूरा काबल पूरे तरीके से टेक ओवर नहीं हुआ तो कल ही उन्होंने सोचने ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेकर देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? अभी पता नहीं वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये भी आपको नहीं पता। एक तरफ तो चाइना के साथ हम भागकर उनके कैंप में चले गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक, करना भी चाहिए था। आपको इंडिया के खिलाफ वो सपोर्ट भी करते हैं, आपको आर्मामेंट्स भी देते हैं, आपके साथ फाइटिंग जहाज भी बना रहे हैं। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या चाइना इंडिया और अमेरिका को एज ए कस्टमर अपनी प्रोडक्ट के लूज कर सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, उसमें मुझे कल एक पर 2-3 खबर मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा, उस पर मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे बाजवा साहब, हमारे कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, एक तो टूटी फूटी सुपर पावर अमेरिका और दूसरा तालिबान की तरफ से और तीसरा इंडिया की तरफ से। और चाइना देखें, मैं यहां पे ये आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं सका। तो ये सूरत हाल ये है इस वक्त अफगानिस्तान में। अभी तो मैं समझता हूं ये उस रीजन की खुशकिस्मती है कि तालिबान ने थोड़ा सा अपना मोड चेंज किया है कि उन्होंने वो हरात में भी गवर्नर जो पकड़े उन्होंने मारा नहीं उनको, और उन्होंने पैलेस में भी वो उस तरह जिस तरीके से उन्होंने चीजें जलाई नहीं है अभी तक। दे आर मेरे ख्याल में दे आर ट्राइंग टू बिहेव, और जिस तरीके से वो उनके साथ दूसरे जिस तरह अभी। और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मुल्ला गनी ब्रादर की मैं हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की, उसमें मैंने फिगर उनकी स्पीचेस सुनी तो मुझे लगा है कि ही इज अ पीसफुल पर्सन। लेकिन अब वो कितना अरसा और किस तरीके से आगे मैनेज करते हैं, आने वाले दिन भी बताएंगे। वो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आने वाले दिन डिफाइन करेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं जो थ्रेट आ रही है वो एक ये थ्रेट है कि वॉशिंगटन डीसी में जो इंडियन डायस्पोरा बैठा है वो बड़ा स्ट्रांग है इस वक्त। वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी सेकंड टू द इजराइल लॉबी, एक तो वो सबसे बड़ा खतरा है, और दूसरा पाकिस्तान अभी तक अपना मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर पाया। पाकिस्तान को एक वेरी कंप्रिहेंसिव कैंपेन की जरूरत है ताकि लोगों को बताएं कि हम कहां खड़े हैं, हम फ्यूचर कहां जाएंगे, हमारी हिकमत अमली क्या है। अभी तक आपका नरेटिव दुनिया तक नहीं पहुंचा। वॉशिंगटन डीसी जो है वो ये समझ रहा है, और बल्कि होगा कि वो अफगानिस्तान का मलबा जो सारा वो पाकिस्तान में फेंकेंगे, आपकी एफटीएफ में फंसे रहेंगे, आपके पास आप पे मजीद हो सकता है सैंक्शंस और एम्बार्गो की तरफ जाएं। क्या जो पाकिस्तान की तरफ से एक ये नैरेटिव गया कि जो एक बड़ी खुशियां मनाई गई और ये किया गया, तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान डिक्टेट करवाने वाले की उन पोजीशन में होगा या अमेरिका? और क्या वो जो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल वाकई इसलिए कर रहे हैं कि वो ये करना चाहते हैं और करेंगे, या उनकी अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी इसलिए है कि हम अपने आप को रिकग्नाइज करवा लें और अपने आप को मनवा लें, उसके बाद आगे देखें? कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को एक ये मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। वो कल के बाद अब तालिबान अभी पूरा काबल पूरे तरीके से टेक ओवर नहीं हुआ तो कल ही उन्होंने सोचने ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। ये कल से मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पे। और ये कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेकर देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? वो देखें, अभी तो वो खुद ना तजर्बाकार है।
मोटरसाइकिलों पे वो चढ़ के गए हैं, काबुल पहुंचे हैं। अभी उन्होंने पूरी दुनिया को फेस करना है, अभी उन्होंने सारी चीजें सीखनी है, अभी पता नहीं वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये भी आपको नहीं पता अभी। तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़े जो जश्न मनाए जा रहे हैं, और कुछ चीजें बहुत काबिल एतराज हैं जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका देख रहा है। आपके हर चैनल ने जनरल हमीद गुल की वीडियो को चलाई है कि अमेरिका, हम आईएसआई अमेरिका को अमेरिका की मदद से मारेगी। आप क्या ख्याल है, ये कान बंद कर, ये अमेरिका के लिए अच्छा म्यूजिक है? ये वो पहले ही कहते हैं कि 20 साल आपने हमें ब्लैकमेल किया, आपने डबल गेम खेली हमारे साथ, और इस वक्त उसको एक तकवीयत कहां से मिल रही है? इस वक्त उनके एयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन अपॉइंटमेंट अगर आप देखें इस वक्त व्हाइट हाउस में, प्रेसिडेंट का स्पीच राइटर इंडियन है, जो इस वक्त उनका मीडिया चलाने वाला, आईटी चलाने वाला व्हाइट हाउस का इंडियन है। यहां पे सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सी और सारी इनके सबके सब सीईओ जो है सारे इंडियन है। आपका क्या ख्याल है, वो आपको प्रमोट करेंगे? वो मोदी को प्रमोट करेंगे? मोदी को कर रहे हैं वो प्रमोट। वो अमेरिका को वो जानबूझ के बता रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग डबल गेम विद यू। आपको इस वक्त सीरियस, और खासकर मैं ये सख्त बल्कि सख्त लफ्जों में कहूंगा, आप रिविजिट करें आपको यहां पे आपकी लॉबी कौन कर रहा है। आपने यहां पे जो लॉबियस्ट हायर किए उसमें से भी पैसे बनाए गए हैं। आप जब हर काम करते हैं जिसमें करप्शन इन्वॉल्व होती है, नेशनलिज्म नहीं है, तो फिर कंट्री किस तरह बनेगा? क्या बनेगा पाकिस्तान का? चलाएगा कौन? आप में से 50,000 1 लाख लोग जो हैं, उनके जो मेजर डिसीजन मेकर आपके, उनकी सबकी बीवियां और बच्चे सारे ब्रिटिश और अमेरिकन और कैनेडियन हैं। वो तो सीटें करा रहे होंगे आजकल अपनी। आपका $170 का डॉलर तो हो चुका है, 180 का तो एक इन दिनों में होने वाला है। आपके अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो 180 तक तो वो खुद सोच रहे हैं कि इसने जाना है विद इन मंथ और 2 मंथ। तो जब 200 का डॉलर होगा आपके पास, आपको फेडरल से भी सैंक्शंस और बैंकिंग, आप ये बिल्कुल ना भूलें, अभी तक जो बैंकिंग सिस्टम है सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। अभी तक जो जितना दुनिया में सिस्टम चल रहा है, इट हैज सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अमेरिकन सारी चीजें। आप किस तरीके से भाग के चाइना के पीछे छुप जाएंगे? मुझे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका आपका पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तानी कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू हाइड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना। मुझे समझ नहीं आई बात की। आपका बैलेंस होना चाहिए था रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। मैं समझता हूं उनके साथ आप सारी बातें ना माने, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो चले, दुनिया को कम से कम कन्विंस तो करके रखें। आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, लेकिन साथ ही अगले दिन स्पीच उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा जी तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ के नीचे फेंक दी। वो भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो ये मैसेज वॉशिंगटन डीसी इज नोटिंग, इज चेकिंग, यू आर बिल्डिंग अ रैकेट। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। मैं आपको एक चैलेंज करके कहता हूं, आज जरा चेक करें जयशंकर साहब के दौरे पिछले दिनों के। उन्होंने दुनिया का मुल्क ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां जाके वो तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश ना कर रहे हो। वो ईरान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं, वो ताजिकिस्तान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं। अगले दिन दोहा में जब आपके खलीलजादे एंटर हुए हैं, उनके साथ वीपी सिंह थे जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे। तो आप खुद देखें कि आप कहां खड़े हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी, मैंने अगले दिन में बताने की कोशिश की थी, आपने जो एनएसए हायर किया है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर की ड्यूटी दे रहा है। आप मुझे इंडिया के एनएसए का नाम बताएं, आपको नहीं पता होगा। आप अमेरिका के एनएसए का नाम बताएं, नहीं पता होगा। लेकिन मोईद यूसुफ इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू द फाइनेंशियल मीडिया, एम्बैरसिंग हिज ओन गवर्नमेंट, एम्बैरसिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर। मेरी तो समझ से बाहर है कि हु इज योर फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ।